अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ हुआ। होनहार विरुवान चिकना पात बात विख्यात है। उगन तो ही तपे तेज रवि उदाहरण नव नवजात है। हो संता अ, हो संता पाई उत्पत्तिया, नहीं सॉरी, हो संता प्रतिभा पाई उत्पत्तिया आकार हो। उल्टा तेरा हो गया, प्रतिभा पंथरा उत्पत्तियां। अधिदेवता। प्रतिभा अच्छा। उत्पत्तियां। ठीक है, चलो कोई बात ओके। नहीं। और कौन सुनाना चाह रहा है? अनीता, नौवा पद्य सुनाओ। दीक्षा री अनुमति मांगी मां सिंह स्वप्न री बात कही। समझावण आण्या रघुराजा उग्यो है पर बात सही। हो संता मौके रो मंत्र मां पर कर गयो कार्य हो। जन जीवन आधार हो। आप जब एग्जाम आप या जब एक, एग्जाम लोगे तब ऐसे ज्ञान, नहीं नहीं, हाँ आप जब जब मैं, एग्जाम लोगे तब 11वां। हाँ अभी एग्जाम के बारे में ही बताने जा रही हूँ, अनिता ने पूछा है तो। हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, लगभग मैंने बोला है 12 नवंबर, तो 12 नवंबर के दिन हमने जो 1 से 20 पद्य किए हैं उसकी एग्जाम ही कर लेंगे, जिससे आप लोगों का कितना लर्न हुआ है और कितनी प्रोग्रेस है वो भी पता चल जाएगा। तो एग्जाम में कैसा रहेगा, क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से पूछे जाएंगे। एक तो पद्य दिया जाएगा, जैसे अभी मैंने पूछा नवा पद्य बोलो, ठीक है। दूसरा आपको स्टार्टिंग लाइन बोली जाएगी, उससे आपको पद्य बोलना है। और तीसरे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको बीच की कोई लाइन बोली जाएगी और आपको बताना है कि ये पूरा पद्य कौन सा है। और या ये जो फिर, पद्य नंबर से कैसे याद रहेंगे? 11वां 12वां? अभी तो तुमने बताया ही ये ना, हार्ड नवा रहे मैंने पूछा तो। है ना, तो पूरे हो जाएंगे तो वो ठीक है, ऐसे ही लगता है धीरे धीरे नहीं उन्होंने मना करके। कर रखा है। घड़ा कैसे भरता है, एक एक बूंद पानी गिरता है। हमें लगता है कि एक साथ भरा गया, जबकि वो एक एक बूंद पानी गिरने से ही भरता है। तो वैसे ही हम थोड़े थोड़े करके याद कर रहे हैं ना, तो बराबर से आ जाएंगे पद्य। और अगर समझिए मैंने पद्य से पूछा नंबर से और आप लोगों को नहीं आ रहा है तो हिंट भी दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हिंट दूंगी। यहाँ पे कोई अपना जीने मरने का प्रश्न नहीं है, हम एक दूसरे को सिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लिबरल रहेगा। बस यही देखने एग्जाम इसके लिए रखेंगे हम लोग कि आपको लर्न हुआ है, बस इतना हमको देखना है। अब वो आपको नंबर से नहीं आता है, आपको उल्टा पुल्टा आता है, कोई शब्द आगे पीछे कर दे, वो बहुत छोटी बात है, उसका इतना ये नहीं है। ये भाग्य आपको 1 से 10 आता है ना, तो आप छठा बोलिए। छठा पद्य। हम्म। एक मिनट हाँ। संत सत्यारी सांझे सेवा करे धर्म री साधना। सात्विक बोले थोकड़ा सीखे आध्यात्मिक आराधना। ओ संता जागी जागरणा जाण्यो जग निस्तार हो तेरा ठीक 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 है, पंथरा ठीक है। अति देवता। और किसी को, और किसी को सुनाना है, वरना हम देख स्टार्ट करते हैं। देखा जी, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया था तो मैंने ये सुना ही नहीं कि ये कैसे याद रहेंगे, 9वां 10वां 15वां ऐसे। ये कैसे याद रहेंगे? आप करते करते याद रहेंगे। मैंने तो किया है नहीं। अरे हो जाएगा, उसको बार बार रिवीजन लगती है, एक बार दो बार तीन बार नहीं, सौ सौ बार रिवीजन करनी पड़ती है, 200 200 बार। लाइफ टाइम तक रिवीजन करते रहते हैं ना, तो भी वो ऐसे ही होता है। अपने को ऐसे ही लगता है कि हमको याद नहीं है, लेकिन जब कोई पूछता है ना हमको याद आ जाते हैं। नंबर वाइज। हाँ नंबर वाइज आ जाएंगे, आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। अभी तक आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा ना, कि किसी ने पूछा नहीं है आपको, तो आपको आता है कि नहीं आता हाँ है। तो इसके लिए, लेकिन अभी देखिए हम यहाँ क्लास में कर रहे हैं ना, नंबर वाइज सीख भी रहे हैं, नंबर वाइज बोल रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं। तो आप भी सुन रहे हो, जैसे मैंने अभी इनको पूछा छठा पद्य बोलिए, तो अभी आपको कोई छठा पद्य हाँ। पूछेगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने दूसरों का भी सुना हुआ है 6th पद्य। तो इसके लिए वो धीरे धीरे करके ठीक। याद होते जाएंगे। अच्छा। टेंशन मत लो, टाइम के साथ हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ठीक है। मैंने कल की क्लास में बताया था, मेरा कजिन है, मेरे मतलब अंकल का पोता है, 7 या 8 साल के। उसमें 90 पद्य याद किए थे उसने, 13 पंथ प्रबोध के। उसको बीच में से उठा के कहीं से भी पद्य पूछो वो सीधा बोल देता है, सोचता भी नहीं है।
तो वो भी देखो, एज अच्छा का भी फर्क पड़ता है, अपना कंसंट्रेशन कितना है इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को नहीं लगता है, सबकी अलग अलग बातें हैं। तो इसका इतना कुछ ये नहीं है। नंबर से करने की कोशिश करनी चाहिए, पर नहीं होता है इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, बस इन बातों का ध्यान रखिए। तो अब आगे के पद्य, हमने 15 तक पद्य किए हैं। 15 तक पद्य में क्या हुआ है, भिखण जी राजनगर गए थे, राजनगर में श्रावकों ने वंदना करनी बंद कर दी थी, तो उनको समझाने के लिए रघुनाथ जी ने भिखण जी को भेजा था, क्योंकि भिखण जी होशियार संत थे, तो उनको पूरी उम्मीद थी कि भिखण जी ये अपना काम करके आएंगे। और जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ, भिखण जी ने श्रावकों से अपनी बात मनवा ली और श्रावकों ने वंदना व्यवहार भी शुरू कर दिया। अब इसके आगे क्या हो रहा है वो हम पद्यों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। कुण जाने के, ये 16वां पद्य है। कुण जाने के हुयो। और जो आपका डाउट है नंबर से याद नहीं होते हैं, उसके लिए एक और मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, पहला पद्य ये है, 5वां पद्य ये है, उसका एक लैंडमार्क, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग कैसे याद रखते हैं, पोस्ट ऑफिस के बाजू वाला घर, या ये बिल्डिंग के बाद में, या ये दुकान के सामने। हम लोग जब एड्रेस लिखते हैं उसमें भी हम लोग लिखते हैं अपोजिट इसके। जैसे मेरे घर का एड्रेस में लिखती हूँ अपोजिट डोमिनोज पिज्जा, तो डोमिनोज पिज्जा ढूंढना किसी के लिए भी आसान हो जाता है, उसके बाद मेरी बिल्डिंग उसको मिल जाती है। तो वैसे ही आप लोगों को भी करना है। 125 पद्य है, तो उसमें 5 के टेबल से चलिए। पहला पद्य कौन सा है, 5वां कौन सा है, 10वां कौन सा है, फिर उसके बाद 15वां कौन सा है। तो इस तरह से आप याद रखोगे तो इजीली फिर उस नंबर से नियरेस्ट नंबर पे पहुंचना आसान हो जाएगा। जैसे समझिए आपको पता है 11वां पद्य है रामचरण जी, और मैंने पूछ लिया 12वां, तो रामचरण जी पूछने के बाद आप 12वें पे सीधे आ सकते हो कि भीखण मुनिबन रघुचरणा में। तो इस तरह से भी आप नियरेस्ट नंबर वाले, कुछ कुछ नंबर आपको एकदम परफेक्ट याद हो जाए तो उसके आसपास के नंबर आप ढूंढ सकते हो। तो ठीक है, आप 16वां पद्य से उच्चारण करते हैं। कुण जाणई के हुयो अचानक, राते तेज बुखार चढ़ियो, सीयो दाहो लग्यो भयानक, बेचैनी रो वार बढ़ियो, हो संता खुल गयो अंतः स्फुरणारो, खुल गयो अंतः स्फुरणारो, अभिनव द्वार हो। अब क्या हुआ, जिनके यहाँ से भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब क्या हुआ, जब भिखण जी ने श्रावकों से बात की, उनको कहा छोटी छोटी बातों में मत उलझो, आप अगर इस तरह से करोगे तो नहीं चलेगा, आप हमसे कांटेक्ट में रहिए, जिससे कि हमारे बीच में वार्ता हो सकती है, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, और फिर उसमें से जो भी होगा रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, और रात को अचानक से उनको तेज बुखार आ गया। कोई ऐसा दिख नहीं रहा था आसार कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या सर्दी खांसी भी हुई है, लेकिन अचानक से उनको इतना तेज बुखार आ गया कि भिखन जी सोचने लगी ये क्या हो गया, लगता है कहीं ना कहीं मुझसे प्रमाद हुआ है, और इसीलिए प्रकृति जो है वह मुझे इशारा कर रही है। अब उनको शरीर में कंपन होने लगा, इतना कंपन कि उनको सर्दी और गर्मी दोनों ही लग रही है, और उनके मन में एक बेचैनी होने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने सोचा कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रमाद किया, और जैसे हम लोग भी देखिए हमारी फैमिली की ओर से हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी साइड लेते हैं। तो भिखन जी ने भी रघुनाथ जी के साइड से आए थे, तो रघुनाथ जी की परंपरा का मोह और गुरु के प्रति आकर्षण, भाई मैं स्थानकवासी परंपरा में हूं तो मैं स्थानकवासी संप्रदाय को गलत कैसे कह सकता हूं, और मेरे गुरु के प्रति जो भी जिसके यहाँ पे भी दीक्षा लेते हैं तो उस गुरु के प्रति उनको अहोभाव रहता ही है, तो उस गुरु को गलत कैसे अचानक से बोलेंगे। तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी परंपरा और गुरु के लिए श्रावकों द्वारा जो सही बातें उठाई गई थी, सही डाउट्स उठाए गए थे, उनको मैंने कवर कर लिया, यानी उसको मैंने एक बार साइड में करवा दिया और उनको कह दिया है कि आप वंदना व्यवहार शुरू कर दीजिए। अगर समझो मैंने ये प्रमाद किया और इस समय पे मेरी मृत्यु हो जाए या मेरे आयुष्य का बंध हो जाए, तो फिर मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मैंने गलत का साथ दिया है। तो ऐसा जब उन्होंने सोचा तो उनकी अंतर में से एक स्फुरना का मतलब होता है कि एक ज्वालामुखी फूट पड़ा कि भाई नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तब यहाँ पर जो बात आ रही है कि आयुष्य का बंध हुआ या मेरी मृत्यु हो गई,
यानी अगर हम कोई गलत काम कर लें या गलत काम बोल दे, उसके बाद हमारे अगर आयुष्य का बंध होता है तो उस समय पे हमारे भाव अशुभ होते हैं। और आयुष्य का बंध कहते हैं पूरे आयुष्य भर में सिर्फ एक बार ही होता है। जैसे किसी का आयुष्य आप 60 साल का ले लो, तो 60 साल के जीवन में उसका आयुष्य का बंध कभी भी नहीं होता है। 7 कर्मों का बंध तो हमेशा चलता रहता है 24/7, लेकिन आयुष्य कर्म का बंध जीवन में सिर्फ एक बार होता है, और जब वह होता है तब कहते हैं 7 या 8 कर्मों का बंध होता है। वह कर्मों का बंध, उस कर्म का बंध कब होता है, कैसे होता है, किन स्थितियों में होता है, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, और कब होगा ये भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारी लाइफ कितनी है। तो जितनी भी लाइफ अगर हम समझे, अगर एवरेज आयुष्य अगर हम किसी की पकड़े, तो समझो किसी की उम्र 60 साल की है, तो 40 साल की उम्र बीतने के बाद किसी भी व्यक्ति के आयुष्य कर्म का बंधन होने का चांस है, यानी संभावना है। समझो 40 वर्ष की उम्र होने के बाद भी उसके आयुष्य कर्म का बंधन नहीं हुआ, तो 40 के बाद कितने साल बचे, 20 साल। तो उस 20 साल का भी 2/3 पार्ट बीत जाएगा, यानी लगभग लगभग आप देखिए 12-13 साल बीत जाएंगे, उसके बाद वापस उसके आयुष्य कर्म बंधने की संभावना बन सकती है। अगर तभी भी नहीं बंधे, तो बाकी का जितना आयुष्य उसका 3 पार्ट करने के बाद, 2 पार्ट बीत जाने के बाद तीसरे पार्ट में आयुष्य बन सकता है। ऐसा करते करते आयुष्य जब पूरा होने आता है, तब तक भी अगर किसी के आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है, तो अंतिम क्षण जो होता है मृत्यु का, उसके पहले अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर आयुष्य का बंध होता ही है। और जब तक आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है, तब तक जीव अगली गति में जा ही नहीं सकता है। क्योंकि हम भी जब घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जाने का सोच के निकलते हैं, डेस्टिनेशन हमारा डिसाइड होता है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कोलकाता जाना है, मुझे मार्केट जाना है, या मुझे किसी के घर पे जाना है। ऐसे ही उठ के हम लोग निकलते नहीं है, या तो हम राउंड मारने निकलेंगे, तो कुछ तो हमारा डिसीजन होता है कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ। तो वैसे ही जब जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है, एक आयुष्य से दूसरे आयुष्य में जाता है, तो उस आयुष्य का निर्धारण इसी गति में, यानी वर्तमान गति में पहले आयुष्य का बंध हो जाता है, और उसके बाद जीव अगली गति में जाता है। तो इसीलिए हमें हर क्षण जागरूक रहना है, क्योंकि किसी भी समय आयुष्य का बंध हो सकता है, और जिस समय आयुष्य का बंध हो जाता है, उसके बाद हम उस आयुष्य, जिस गति का आयुष्य बंध चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। समझिए हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी कुछ प्रवृत्ति हो रही है, हमारा आयुष्य कर्म का बंध हो गया, तिरंज गति का आयुष्य बंध गया। अब उसके बाद मैंने भले कितने ही अच्छे कार्य किए, कितने ही मतलब धर्म किया, कर्म किया, जो भी करना है मुझे, जितना भी अच्छे अच्छे धर्म किए, मैंने भले तीर्थंकर के प्रति भी आस्था रख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे तिरंज गति के आयुष्य का बंध जो हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता। इसमें भगवान महाराज श्रेणिक की घटना आती है। महाराज श्रेणिक के जब वह मिथ्यात्व अवस्था में था, तभी उसके आयुष्य कर्म का बंध हो गया था, नरक गति का आयुष्य बंध गया था। जब उसने हिरण का वध किया था, हिरण का वध किया था, वह हिरण जो थी वह गर्भवती थी, उसके अंदर बच्चा था, और उसने जब उसका वध किया तो उनमें खुश हो रहा था कि देखो आज तो मैंने एक साथ दो दो जीवों का शिकार कर लिया है। तो इस तरह उसने अहंकार किया, उसने उसका मद किया, इसके लिए उसके नरक का आयुष्य बन गया। एक तो पंचेंद्रिय वध किया, पंचेंद्रिय वध की वजह से नरक गति का आयुष्य बन गया। अब उसके बाद वो भगवान महावीर का अनन्य भक्त बन गया, उसको क्षायक सम्यत्व भी प्राप्त हो गई, लेकिन जो नरक का आयुष्य बंधा था वो नहीं टल सका। और जिसने जो काम किए हैं, जितने भी कर्म किए हैं, उन कर्मों को भी उसको भोगना ही पड़ता है। भले ही एक बार के लिए अच्छी गति मिल जाए, लेकिन जो बुरे कर्म किए हैं, जो पाप कर्म का बंधन किया है, जो पुण्य कर्म किया है, सबको भोगना पड़ेगा। सब कर्मों को भोग करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसीलिए आचार्य भिक्षु के मन में ये डर हो गया, उनको डर लगने लगा कि मुझे इतना तेज बुखार चढ़ गया है, और ये अचानक से आया हुआ बुखार है। क्योंकि कहते हैं डायबिटीज, बीपी, इनको तो फिर भी आप एक बार कंट्रोल में ले लो, लेकिन जो ऐसी अचानक से आने वाली बीमारियां होती, जैसे बुखार आ गया, किसी को सर्दी है, निमोनिया हो गया, इनसे इंसान जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भिखन जी को भी डर लग रहा था कि कहीं मेरे प्रमाद की वजह से अगर इस समय मेरा आयुष्य बंध जाए या मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी गति क्या होगी, और अगर मेरी आयुष्य बंधा तो मेरी गति क्या होगी, और मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी अगली गति कैसी होगी, पता नहीं मेरा आयुष्य कर्म का बंध हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसा जब उनको विचार आया, तो अगले पद्य में बात आती है कि उन्होंने क्या किया। अगले पद्य में उन्होंने फिर संकल्प किया। क्या संकल्प किया? उतरई आज बुखार, परिस्थिति पर मैं पुनर्विचार करूं, हो निष्पक्ष जिनाज्ञा सम्मत, साचो पथ स्वीकार करूं,
हो संता ढळग्यो ज्वर फळग्यो असमय में सहकार हो। तो उन्होंने चिंतन किया कि अब तो बुखार आ गया है, लेकिन अगर ये बुखार उतर जाए तो मैंने जो ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, इस पर वापस से विचार करूंगा और मैं निष्पक्ष बन जाऊंगा। न मैं गुरु के प्रति आकर्षण रखूंगा, न स्थानकवासी परंपरा का मोह रखूंगा, न मेरी बात का मोह रखूंगा कि नहीं मेरी बात सही है, श्रावकों की बात झूठी है, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। मैं निष्पक्ष बन जाऊंगा और जिनेश्वर देव ने जो आज्ञा दी है, जिनेश्वर ने क्या बात कही है, उस हिसाब से मैं सही पथ को स्वीकार करने की संकल्प करता हूँ। जैसे हम सबने सुना है, अनाथी मुनि की घटना है। अनाथी मुनि की आंखों में वेदना शुरू हो गई थी। रानियां, राजा, सेठ, सब वैद्य वगैरह सब उसके पास बैठे हैं, सब उपचार कर रहे हैं। रानियां आंखों से आंसू निकाल रही है, लेकिन कोई असर नहीं कर रहा है, कोई दवाई असर नहीं कर रही है। उस समय अनाथी मुनि ने रात को सोते समय संकल्प किया कि अगर इस वेदना से मैं बच जाऊं तो मैं धर्म की शरण में जाऊंगा। और जैसे ही ये संकल्प किया और उनकी वेदना जो है वो धीरे धीरे कम हुई और उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। इसीलिए जब श्रेणिक ने उनसे कहा था कि भाई तुम इतने यंग हो, इतने सुकुमार हो, इस अवस्था में त्याग सन्यासी बने हो, तो तुम पहले भोगों को भोग करो। तो उसने क्या कहा कि राजा मैं अनाथ हूं। तब राजा ने कहा अनाथ हो तुम, तो चलो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। तब अनाथी मुनि ने कहा तुम स्वयं अनाथ हो, तो मुझे क्या नाथ, मेरे क्या नाथ बनोगे। तब राजा श्रेणिक ने उसे पूछा तुम मुझे जानते नहीं हो लगता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूं। तब अनाथी ने कहा राजा मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि आप मेरे नाथ बनोगे, तो आप मुझे गारंटी दीजिए कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी और मुझे बुढ़ापा नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो राजा ने कहा ऐसी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। तो उसने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप भी अनाथ हैं, तो इसीलिए मैं अनाथ से सनाथ बनने के लिए साधना के मार्ग पर चल पड़ा हूं। तो यहाँ पर भी उन्होंने भी वही सोचा कि भाई मुझे निष्पक्ष रहना है, जिन भगवान ने जो आज्ञा दी है उस सम्मत, उसके हिसाब से मुझे सच्चा पथ स्वीकार करना है। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया और उनका ज्वर जो है वो उतर गया। तो ये ऐसी अनेक ऐसी छोटी छोटी घटनाएं ऐसी घट गई कि असमय में उनको ऐसी घटनाएं घटती गई और उनको असमय में ही सही पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती रही। क्योंकि एक तो उनको स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा ली, फिर उनके मन में जिज्ञासाएं उठने लगी, श्रावकों के द्वारा वंदना छोड़ देना, उनको ही भेजना समझाने के लिए, फिर ज्वर आना, उनका संकल्प करना, ये सब जो है उनकी चेतना पर ऐसे दस्तक दे रहे थे कि भाई तुम गलत काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं चलना है, तुम्हें सही रास्ते पर चलना है। ऐसे किसी के साथ कब होता है, जब उनका क्षयोपशम बहुत स्ट्रांग होता है और तब वह गलत मार्ग पर नहीं जा सकते हैं। तो उनका ज्वर उतर गया और उनके लिए असमय में ही ऐसा सहकार हो गया कि उन्होंने तुरंत ही निश्चय लिया और वे सही मार्ग पर चलने के लिए स्वीकृत हो गए, संकल्पबद्ध हो गए। आगे के पद्य में बात आती है उन्होंने क्या किया। जब उनसे गलती हो गई उसके बाद उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे किया। तो हर्ष विभोर भोर स्यूं ही विखण चिंतन में जोर जुट्यो, धर्म धार्मिका री दुरवस्था देख कले जो काप उठ्यो, हो संता सतपथ स्वीकृति रो घोषित कियो करार हो। उन्होंने क्या किया, जैसे ही बुखार उतरा, सुबह हो गई और सुबह सुबह ही उन्होंने अपना चिंतन सोच लिया क्या करना है। श्रावक आएंगे तो उनको मुझे क्या कहना है, श्रावकों से बात करने के बाद मुझे अपनी चर्या में क्या अंतर लाना है। तो उन्होंने देखा, तब उनको पता चला कि भाई धर्म कितना तेजस्वी है, जन जन को आलम्बन देता है। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि धर्म मंद हो गया है, स्वयं दीनहीन असहाय हो गया है, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। तो ऐसी धर्म की अवस्था हो गई है और जो खुद को धार्मिक कहते उनकी भी अवस्था वैसी ही है। वो सिर्फ नाम के लिए क्रियाएं कर रहे हैं, पर उन्होंने तत्वों को समझा नहीं है, उन्होंने आगम में क्या लिखा है उसको समझा नहीं है। जहां दीक्षा ले रहे वहां पे जो चल रहा है वैसा ही फॉलो कर रहे हैं, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वह आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा देखकर भिखन जी का कलेजा कांप उठा कि ऐसी स्थिति चल रही है, ऐसे में धर्म कैसे सुदृढ़ बनेगा, कैसे स्ट्रांग बनेगा। तब उन्होंने श्रावकों को बुलाया और श्रावकों से कहा कि देखिए आपने जो बातें कल उठाई थी उन बातों पर मेरा
वापस चिंतन करने का विचार है। मैं सोच रहा हूं कि मैं आगमों का अध्ययन करूंगा और आगम में भगवान ने साधुओं के लिए जो आचार बताया है, जो चर्या बताई है, उस चर्या को पहले मैं समझूंगा और फिर उस हिसाब से ही हमारी चर्या रहेगी, उसका मैं प्रयत्न करूंगा। तो इसके लिए, क्योंकि आचार्य भिक्षु समझ गए, क्योंकि भिखन जी समझ गए थे कि साधु सुविधावादी बन गए हैं, यानी वो जैसा जैसा प्रवाह चल रहा है, पहले के साधु जो कर रहे हैं वैसा ही कार्य करते जा रहे हैं। आचार में शिथिलता आ गई है, लेकिन साधु का वेश पहन लिया है और खुद को साधु कहला रहे हैं। तो ये श्रावक समाज को धोखा देना है, क्योंकि श्रावक ये सोच के हमसे वंदना कर रहे हैं, हमको आहार दे रहे हैं कि भाई हम 5 महाव्रतधारी साधु हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ खाना खाने के लिए या आराम की जिंदगी रहेगी इस उद्देश्य से साधु बना हुआ रहे, तो कितनी दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि एक आगमों में कहानी आती है कि एक भिखारी जो है साधुओं के पीछे पीछे चल रहा था। उसने देखा कि साधुओं को तो लोग बुला बुला के खाना देते हो, मुझे तो हकाल देते हैं। तो वो साधुओं के पीछे पीछे चल रहा था और साधुओं को कहा कि आपको तो इतना इजीली खाना मिल गया है, तो आप मुझे भी खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, ऐसे हम हमारा खाना तुमको नहीं दे सकते, तुम गृहस्थ हो, हम साधु हैं, साधु अपना खाना गृहस्थ को नहीं दे सकते। तो भी वो पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए था। अब वो ऐसे करते करते ठिकाने तक पहुंच गए। तो साधुओं ने अपने गुरु से कहा कि देखिए, ये भिखारी कब से हमारे पीछे पीछे चल रहा है और हमसे कह रहा है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। तो गुरु ज्ञानी थे, उन्होंने उस भिखारी का आभा मंडल देखा। भिखारी का आभा मंडल देख के उनको पता चला कि ये अगर इसको हम दीक्षित कर ले तो ये हमारे धर्म शासन की प्रभावना करेगा। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हम तुम्हें खाना देंगे। भिखारी से कहा, पर एक शर्त है, तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो खाना मिलने से मतलब है, दीक्षा ले लूंगा। तो उसको दीक्षा दी गई और उसके बाद उसको खाना मिला। अब वो 3 दिन का भूखा है, समझ लिए 2-3 दिन का भूखा है, तो उसको जैसे ही खाना मिला तो वो खाने पे टूट पड़ा और एकदम अनलिमिटेड खाना उसने खा लिया और खाना खाते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जैसे ही साधु अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे हो गया कि भाई ये मतलब भिखारी ने इस संप्रदाय में दीक्षा ली और यहाँ से ये मुक्त हो गया है। तो इस तरह से धर्मशासन की प्रभावना हुई। तो ऐसा ही कहीं कहीं पे हो सकता है कि आराम की जिंदगी है, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं आराम की जिंदगी है, उनका सोचना गलत है। आराम वहां पे खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, काम कुछ नहीं करना है, लेकिन वहां पे आपको पैदल पद यात्रा करनी होती है। सूर्यास्त के बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, खाने की वस्तु कोई रखनी नहीं है, पीने का पानी नहीं रखना है, आपको लोच करवाना है, बड़ों की आज्ञा में रहना है और रोज रोज वही वही काम करने हैं। आपकी जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो इस तरह की जिंदगी जीना आसान नहीं है। हाँ, देखने में किसी को लग सकता है क्या है, आराम से खाने पीने मिल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे तो रोज उठो, खाना बनाओ, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो चिंतन चलता रहता है। तो ये भी एक तरह का डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए गुरु कहते हैं, जो साधु साध्वी होते हैं वो भी कहते हैं कि आप लोगों ने थोड़े से सुख के लिए, लेकिन क्योंकि संसार में हमको लगता है सुख है, जबकि संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है। रोज उठ के कोई ना कोई हमारे सामने टास्क आता है, लेकिन हमें लगता है कि वहां के दुख ज्यादा है, इसके लिए हम यहाँ पे खुद को सुखी मानते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमारे चारित्र मौन या कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है, अब तक हमारी संसार से विरक्ति नहीं हुई है। जब संसार से विरक्ति हो जाएगी तो वहां के दुख हमें ज्यादा नहीं लगेंगे, उल्टे यहाँ के सुख हमें भारी लगेंगे। इसीलिए भिखन जी को भी यहाँ पे हर क्षण भारी लग रहा था जब उनका दीक्षा की अनुमति नहीं मिल रही थी। तो ये जो चीज है, अच्छा, श्री भिखन जी ने भी देखा, उनका कलेजा कांपने लगा कि धर्म और धार्मिकों की दुर्वस्था हो रही है, खराब अवस्था है। ऐसे में उनको कुछ न कुछ ऐसा आलंबन मिलना चाहिए जिससे कि धर्म भी सुदृढ़ बन जाए और धार्मिक भी सही तरीके से धर्म को करने लग जाए। तो इसलिए उन्होंने उनके सामने घोषणा की कि भाई मैं सतपथ स्वीकृत करूंगा। अब आगे के पद्य में क्या होता है, जैसे ही श्रावकों ने यह बात सुनी तो उनका मन खुशी से उछलने लगा, क्योंकि उनको भिखन जी पे पूरा विश्वास था। उन्होंने, श्रावकों ने भिखन जी से कहा कि जैसा हमको लगा था कि आप हमारे विश्वास पर खरे उतरे हो, तो अब हमारी शंकाएं जो हैं वो निर्मूल, वो हट जाएंगी, ऐसा हमको विश्वास हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, आप जैसे बोलोगे वैसे ही हम धर्म की आराधना करेंगे।
तो श्रावक बाग बाग, ये बाग यानी बाग, खुशी, बहुत खुशी हो रही है ऐसे श्रावकों को। लेकिन जब श्रावकों को खुशी हो रही है, वहां पर गुरु भिखंड जी रहे, पूरा चातुर्मास वहां पे किया राजनगर में, और वहां पे उन्होंने पूरे चातुर्मास काल में दो दो बार हर एक आगम को पढ़ा, और तब उनको दिखाई दिया कि सच में श्रावक जो कह रहे हैं वो बात सही है। हम सुविधावादी हो गए हैं, हम आगम के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं। अब चतुर्मास समाप्त हुआ, चतुर्मास के बाद विहार करने का नियम होता है, तो विहार हुआ, और सबसे पहले भिखंड जी ने विहार किया अपने गुरुदेव के यहाँ पर, गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव की तरफ विहार करके, क्योंकि उनको सबसे पहले ये बातें गुरुदेव को बतानी थी। क्योंकि जब गुरु आपको किसी काम से भेजते हैं, या हम भी घर से किसी को किसी काम के लिए भेजते हैं, ये सामान लेके आ, ये काम करके आ, तो वो भी आते ही तुरंत हमको बताता है कि मैं वहां पे गया और यहाँ पे इस तरह से काम हुआ। तो वैसे ही भिखंड जी भी अपने टोली के साथ, उनके साथ 4 संत और थे, टोकर जी, हरनाथ जी, वीरभान जी और भारमल जी। पर जब उन्होंने विहार किया तो रास्ते में रहने की सुविधा के हिसाब से उन्होंने 5 लोगों को भी 2 पार्ट में बट गए, एक ग्रुप में 3 लोग थे, एक ग्रुप में 2 लोग थे। तो भिखंड जी ने दूसरा जो ग्रुप था, दोनों ग्रुप साथ में बैठे और उन्होंने डिस्कशन किया कि यहाँ पर चतुर्मास में क्या हुआ है, ये पहले जाके कोई कुछ नहीं बताएगा। जो भी ग्रुप पहले पहुंचेगा वो गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहेगा, मैं आके अपनी बात को अपनी तरीके से गुरुदेव को समझ में आए उस तरीके से बताऊंगा। तो जो पहले पहुंचेगा उसको नहीं बताना है। पर हुआ नियति को कुछ और मंजूर था। तो पहला जो वीरभान जी का ग्रुप था वह पहले पहुंच गया। अब रघुनाथ जी ने उनसे क्वेश्चन किया, भाई कैसे वो सुख साता है। उसके बाद उनको पूछा, भाई राजनगर में कैसा रहा, क्या माहौल बना। तो वीरभान जी ने रघुनाथ जी से कह दिया कि क्या माहौल बना, श्रावक सही थे, हम गलत हैं, हम सुविधावादी हैं, और भिखंड जी ने तो उनकी बात भी सही मान ली है, उन्होंने तो उनको ही सही बता दिया है। अब रघुनाथ जी का मूड जो है वो विचित्र बन गया कि ये क्या बात है, मैंने श्रावकों को समझाने के लिए भेजा और ये तो खुद ही समझ के आ गया है भिखंड, अब कैसे होगा। और रघुनाथ जी का मूड जो है, भिखंड जी के ऊपर से उनका जो स्नेह भाव है, थोड़ा मन उनका हट गया। अब भिखंड जी की जो दूसरा ग्रुप है वो जब गुरुदेव के दर्शन करने पहुंचा, रघुनाथ जी के दर्शन करने पहुंचा, तो भिखंड जी के ऊपर वह वात्सल्य नहीं बरसा। तो भिखंड जी को समझ में आ गया कि जो ग्रुप पहले पहुंचा है उसने घाई कर दी है, जल्दबाजी में अपना मुंह खोल दिया है, और लगता है बात सही तरीके से गुरुदेव तक नहीं पहुंची है। तो अब उन्होंने अनुनय विनय किया, गुरुदेव को विनय किया, वंदना की, उनसे बात करने की कोशिश की, और ऐसा कर दिया कि जो तनाव हो गया था गुरुदेव के मन में, रघुनाथ जी के मन में, उसको उन्होंने शांत कर दिया। और फिर रघुनाथ जी से धीरे धीरे बात करनी शुरू कर दी। जब बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारा चिंतन, हमारा जो आचार विचार है, यह चिंतन मांगता है, क्योंकि श्रावक कुछ कहें या नहीं कहें, हमारा आचार विचार गलत है और इसके लिए हमें इस पे चिंतन करने की जरूरत है। तो हम साथ में बैठ के मिलके चिंतन करेंगे इस विषय पे। तो आगे 20वें पद्य में रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं, विखण बात सही है, पिण पंचम आरेरी कठिनाई, पंचवचन शिर माथे पर परनाळे की सी स्थिति आई, हो संता तरुणों के आपस में न बढ़े तकरार हो। रघुनाथ जी ने क्या कहा, भिखंड तुम्हारी बात सही है कि हमारे आचार विचार में शिथिलता आ गई है, आगमों में जैसा कहा है वैसा हम नहीं कर रहे हैं, तो सब उंगलियां एक जैसा नहीं होती हैं, इसके लिए थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और अभी 5वां आरा चल रहा है, तो 5वें आरे में संयम अच्छी तरह से नहीं पाला जा सकता। तब भिखंड जी ने मन में सोचा कि गुरुदेव तो वो वाली बात सही कर रहे हैं कि पंचों का वचन शिर माथे पर परनाला तो यहीं पे रहेगा। तो ये घटना क्या है, यहाँ पर ये घटना आती है कि 2 भाई थे, जब उनका बंटवारा हुआ तो उनको दोनों को पाती में नौहरा मिला। एक नौहरे का एक पार्ट, जो बड़ा पार्ट था, एक पार्ट बड़े भाई को मिला और दूसरा पार्ट छोटे भाई को मिला। अब बड़े भाई को जल्दी थी तो उसने अपनी जगह में घर बना लिया। जब उसने घर बना लिया तो बाजू का नौहरा खाली था, तो वहां पर उसने गंदे पानी का नाला छोड़ दिया। अब छोटे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पर उसने नाला छोड़ा है तो, क्योंकि उसका घर तो वहां पे बना नहीं था, खाली पड़ा था, तो ठीक है, वहां पर भले ही परनाला पड़ता रहे, गंदा पानी पड़ता रहे। कुछ वर्ष बीत गए, अब वो परनाला वैसे के वैसे ही पड़ रहा है। अब समय आया कि छोटे भाई ने भी अपना घर वहां पे
बनाने का निश्चय कर लिया। तो उसने भाई से कहा, लेकिन भाई ने सुना नहीं। अब घर भी बन गया, उसके बाद भी वह नाला वहीं पे पड़ रहा है। तब छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब, इतने सालों तक तो यहाँ पे मेरा घर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये गंदा पानी पड़ रहा है, तो आप इस नाले का और कहीं मुंह कर दीजिए या इस नाले को बंद कर दीजिए और दूसरी तरफ नाला खुलवा लीजिए। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि इतने सालों से ये पर नाला यहीं पे पड़ रहा है तो यहीं पे पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा। तेरा घर बना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तब छोटे भाई ने सोचा आप क्या करें, तो पंचों की शरण ली। पंचों ने कहा कि भाई देखो, हम तुम्हारे भाई से बात करते हैं। तो बड़े भाई को बुलावा भेजा। तो बड़े भाई ने बोला देखो, मुझे आपसे कुछ काम नहीं है, आपको मुझसे काम है तो आप मेरे घर पे आ जाइए। तो पंचों ने सोचा ठीक है भाई, या तो वो आएगा या हम चले जाएंगे। पंच भी सीधे थे, चले गए उसके घर पे। उसके घर पे गए तो उसने उनकी अच्छी आव भगत की, उनको नाश्ता दिया, चाय पानी दिया। और पंचों को लगा भाई बहुत अच्छा आदमी है, इतना मान सम्मान कर रहा है, इतना आदर सत्कार कर रहा है, मतलब हमारी बात मान लेगा, क्योंकि पंचों को आदर सत्कार दिया है। अब जैसे ही पंचों ने कहा कि भाई देखो, हम तो तुमसे परनाले की बात करने आए हैं, तो उसने कहा कि पंच वचन सिर माथे पर, यानी पंच जो कहेंगे वो मेरे सिर माथे पर, यानी मैं मंजूर करूंगा, लेकिन पर नाला यहीं पे गिरेगा। अब पंचों ने सोचा भाई ये तो ये बात हो गई कि आखी रात पीछे ने ढाकनी में हावरियो, सब कुछ कर लिया, सब बोल दिया, लेकिन सुन नहीं रहा है। तो ऐसा ही भीखंड जी के साथ रघुनाथ जी ने कहा कि भाई तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन पांचवें आरे की कठिनाई है। यानी ये होता है कि बात गलत है, ये पता होते हुए भी उस बात को सुधारने की कोशिश नहीं की जाती है, या उसकी तरफ कदम भी नहीं उठाया जाता है। तो वैसा ही जैसे बड़े भाई ने कहा कि आप जो आदेश निर्देश देंगे मुझे मान्य है, लेकिन परनाला यही गिरेगा, परनाला यहाँ से नहीं हटेगा। तो अगर कोई व्यक्ति गलत मानता है और नहीं उस बात को स्वीकार करता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए आगे आचार्य मतलब भिखंड जी ने सोचा कि भाई इस तरह से तो तकरार बढ़ेगी, तो हमको क्या करना है, मैं धीरे धीरे गुरुदेव से बात करूंगा, धीरे धीरे गुरुदेव को बात समझाने की कोशिश करूंगा, और इस कोशिश में अगर वो मान गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तकरार करके कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो उन्होंने फिर ये रास्ता अपनाया कि गुरुदेव से चर्चा करनी है, वार्ता करनी है, और ऐसा लगभग उन्होंने 2.25 साल तक आचार्य रघुनाथ जी के साथ चर्चा की। और उन्होंने अगला चातुर्मास भी आचार्य रघुनाथ जी के साथ करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन आचार्य रघुनाथ जी को डर लग रहा था। तो और रघुनाथ जी को डर लग रहा था कि ये इस तरह से बार बार क्वेश्चन करता है, बार बार ऐसे डाउट्स ले रहा है, तो कई दूसरे साधु भी इसकी बातों में नहीं आ जाए। तो इसलिए आचार्य रघुनाथ जी ने कहा कि नहीं, ये चतुर्मास हम साथ में नहीं कर सकते, तुम अपना अगला चतुर्मास जो। तो रघुनाथ जी ने कहा कि तुम अपना अगला चतुर्मास जोधपुर में करोगे, और रघुनाथ जी ने अपना चतुर्मास अलग किया। तो वापस वो टाइम का गैप आ गया। भीखंड जी अलग जगह पे चतुर्मास करने गए तो इतना टाइम गैप आ गया। उसके बाद वे वापस आए, रघुनाथ जी से चर्चा की, लेकिन उस चर्चा का कोई परिणाम बाहर नहीं आया। लेकिन भीखंड जी ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए था कि मैं अपना अलग संप्रदाय बनाऊं या अलग निकलूं। उनको ये चाहिए था कि मैं जहां पर दीक्षित हुआ हूं वो इस बात को समझे और अपने आचार विचार में सुधार लाने की कोशिश करे, जिससे मैं भी आराम से अपना आचार विचार अच्छे से पालन कर सकूं। उनका सोचना ये था कि मैंने जिस उद्देश्य से घर छोड़ा है, अगर मैं घर छोड़ के भी यहाँ पे आकर सुविधावादी बन जाऊं, साधना अच्छे से नहीं हो, तो क्या मतलब है। तो मैंने अगर साधना करने के लिए घर छोड़ा है तो मुझे साधना अच्छे से करनी है, जैसे भगवान की आज्ञा में है वैसी मुझे आज्ञा करनी है। तो ये 16 से लेकर 20 तक के पद्य हैं। हमने इनका उच्चारण किया, अर्थ किया है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं राग से पांचवी पद्य एक साथ उच्चारण कर लेती हूँ। है किसी का डाउट तो हैंड रेस कर लीजिए, और नहीं है तो मैं उच्चारण कर लेती हूँ। ठीक है, तो किसी का डाउट है नहीं है तो हम उच्चारण कर लेते हैं 16 से लेकर 20 तक के पद्य। कुण जाने के हुयो अचानक, राते तेज बुखार चढ़ियो, सियो दाहो लग्यो भयानक, बेचैनी रोवार बढ़ियो, हो संता खुल गयो अंतः स्फुरणारो, अभिनव द्वार हो।
उतरई आज बुखार परिस्थिति पर मैं पुनर्विचार करूं। उतरई आज बुखार परिस्थिति पर मैं पुनर्विचार करूं। हो निष्पक्ष जिनाज्ञा सम्मत साचो पथ स्वीकार करूं। हो संता ढल गयो ज्वर फल गयो असमय में सहकार हो। देखिए 16वें पद्य की तीसरी लाइन याद रखनी है तो कैसे रखना है, बुखार आ गया था तो अचानक उनको ऐसा निमित्त मिला कि उनकी अंतस्फुरणा खुल गई, इसके लिए अंतस्फुरणा वाली लाइन आनी चाहिए। 17वें वाले पद्य में इजी है, बुखार उतर जाए की बात आ रही है, इसके लिए यहाँ पर आया है ढल गयो ज्वर। अब 18वां पद्य, यहाँ पर भी हर्ष विभोर भोर स्यु, तो यहाँ पर सतपथ स्वीकृति की घोषणा हुई है, इसके लिए इसकी थर्ड लाइन सतपथ स्वीकृति से आएगी। हर्ष विभोर भोर स्यु ही भिक्षण चिंतन में जोर जुट्यो। धर्म धार्मिकारी दुरवस्था देख कळे जो काप उठ्यो। हो संता सतपथ स्वीकृति रो घोषित कियो करार हो। 19वां पद्य, श्रावक खुश हो गए तब आचार्य रघुनाथ जी से भिखन जी कह रहे हैं कि गुरुदेव चिंतन अपना आचार विचार चिंतन मांग रहा है, तो ये यहाँ पर चिंतन की बात आ रही है, भाई अपने आचार विचार को चिंतन जरूरी है। श्रावक बाग बाग पर रघु श्रावक बाग बाग पर रघुराजा रो मूड विचित्र बण्यो। भिक्षण सविनय शांत कियो गुरु मानस तीव्र तणावतण्यो। हो गुरुवर चिंतन मांगई अपनो आचार विचार हो। 20वां पद्य है, तकरार बढ़ रही है तो उसको रोकना है, तो आपस में तकरार नहीं बढ़ानी है, पंचवचन शिर माथे पर, यानी पंचम आरे की बात आ रही है, इसके लिए तकरार नहीं बढ़े, तो इसके लिए इसकी थर्ड लाइन इस तरह से आएगी। भिक्षण बात सही है पिण पंचम आ रही कठिनाई। पंचवचन शिर माथे पर नाड़े की सी स्थिति आई। हो संता करणों के आपस में न बढ़े तकरार हो। जन जीवन आधार हो हृदतंत्री रातार हो। तेरा पंतरा अधिदेवता। तो आज हमने 16 से लेकर 20 तक के पद्य किए हैं। अब तक हमारी 4 क्लास हुई है। 4 क्लास में हमने 1 से लेकर 20 तक के पद्य उच्चारण कर लिए हैं।